नमस्कार। आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय वेद कथाकार एवं आचार्य संजीव रूप जी। इनसे जानेंगे जिस तरीके से 15 जून से यज्ञ महोत्सव चल रहा है, इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या आप तक कर रही है। नमस्कार जी, मैं आचार्य संजीव रूप यज्ञ महोत्सव 2024 यज्ञ तीर्थ गुदनी जो जनपद बदायूं में स्थित है, हम हर वर्ष करते हैं। इस वर्ष भी 15 जून से हम इस उत्सव को करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस उत्सव का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है पर्यावरण के लिए हम काम करते हैं। साथ ही हम इसमें शिक्षा के लिए काम करते हैं, संस्कारों के लिए काम करते हैं और राष्ट्रभक्ति के भाव हम भरते हैं, कौमी एकता के लिए भी हम काम करते हैं। इसलिए हम जाति और मजहब से ऊपर उठ कर के सब कुछ साथ लेकर के हम ये यज्ञ महोत्सव करते हैं, जिसमें 2.5 कुंटल गाय का घी देसी और लगभग 3 से अधिक कुंटल सामग्री का हम इसमें होम करते हैं। क्योंकि यज्ञ में अग्नि में डाली गई कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी पदार्थ फलता है और वो फैलता है। इसी के चलते पिछले 17 वर्षों से हमारे यज्ञ तीर्थ गुदनी में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और महामारियों का प्रकोप प्रायः नहीं हुआ है, नहीं होता है। साथ ही हम लोग मिलकर के काम करते हैं तो आपस में बहुत सारे गिले शिकवे भी दूर होते हैं और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर के इस कार्य में कहीं ना कहीं अपना सहयोग हमको देते हैं। तो हम यहाँ कौमी एकता के लिए भी एक काम करते हैं। 500 वृक्ष हम 15 जून को लगाएंगे, तो वो पर्यावरण के लिए भी हमारा ये यज्ञ महोत्सव समर्पित है। साथ ही हम एक विशाल कवि सम्मेलन भी करते हैं, जिससे हमारी एक रचनात्मकता समाज में बनी रहे। साहित्य की सेवा भी करना बहुत आवश्यक है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो हम साहित्यकारों को बुलाते हैं, कवियों को बुलाते हैं, मनीषियों को बुलाते हैं, विद्वान आते हैं, गायक कलाकार आते हैं और भी अनेक प्रकार की विधाओं के कलाकार हमारे इस महोत्सव में पधारते हैं, जिससे समाज का स्वस्थ मनोरंजन भी होता है। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि यज्ञ तीर्थ गुदनी अवश्य पधारिएगा। कब से कार्यक्रम है सर, कब तक चलेगा। ये 15 जून को हम एक विशाल वृक्ष यात्रा के साथ, कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम शुरू करेंगे और ये 19 जून को विशाल भंडारे के साथ समाप्त हो जाएगा, जिसमें लगभग 20,000 लोगों की उपस्थिति संभावित है। अगर बात की जाए सर, अलग अलग दिन क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। 15 जून को शाम को जादूगर आएगा, वो एक सांस्कृतिक सम्मेलन करेगा और 16 जून को सवेरे 51 कुंड यज्ञ शुरू होगा, जिसमें हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ में आहुतियाँ दिलाएंगे। शाम को हम गृहस्थ सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे जो परिवार टूट रहे हैं, आज हमारी जो संस्था है वो कहीं ना कहीं विवाह रूपी संस्था कमज़ोर हो रही है, डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं, माता पिता के प्रति बच्चों का जो सेवा भाव है वो भी कम हो रहा है। ऐसे में बहुत सारी गृहस्थ को लेकर के समस्याएं हैं। गृहस्थ आश्रम जितना मजबूत होगा उतना ही राष्ट्र मजबूत होता है। इसलिए हम पहले दिन गृहस्थ आश्रम 16 तारीख की शाम को करेंगे और 17 तारीख को सुबह यज्ञ होगा। शाम को हम राष्ट्र रक्षा सम्मेलन करेंगे, जिसमें राष्ट्र की चर्चा होगी, कैसे हम अपने राष्ट्र को सुदृढ़ कर सकते हैं। और 18 जून को पूर्ण आहुति होगी यज्ञ की और शाम को हम कवि सम्मेलन, आर्य कवि सम्मेलन करेंगे, जिसमें अनेक देश भर से कवि पधार रहे हैं। और 19 जून को हम विशाल भंडारा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे आचार्य जी को, जिन्होंने बताया यज्ञ महोत्सव 15 जून से शुरू होगा, जो 19 तक निरंतर कार्यक्रम चलेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।